Welcome to our SAP second session of sales and distribution model. Today we're going to start from ninth step. फिर से स्टार्ट करें नाइन्थ स्टेप के लिए सबसे पहले हम सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे. नाइन्थ स्टेप के लिए हमें सबसे पहले जाना है क्रिएट आउट बाउंड्री डिलीवरी. क्रिएट आउट बाउंड्री डिलीवरी ये है, इस पर क्लिक करो. क्लिक किया तुमने? हाँ. उसके बाद अपनी शिपमेंट पार्टी या शिप टू द पार्टी में जो आ रहा है उसमें कस्टमर नंबर डालना है जो तुम्हारा पहले फर्स्ट स्टेप में आया था. मेरा है 26368. ये आ गया. उसके बाद एक मिनट. या क्या क्या डालना है भाई इसमें? शिपमेंट पार्टी या शिप टू द पार्टी वाले में अच्छा, ओके अपना ओके ओके. कस्टमर हाँ नंबर हाँ. डालना है. ठीक है, मैं दोबारा डाल के दिखा रहा हूँ. टू हाँ सिक्स आ गया आ गया. थ्री सिक्स एट हाँ ठीक है, हाँ. ये हो गया. आप प्लान क्रिएट डेट में इसको सिलेक्ट करो. साइड में हमें ये चेंज करना है, टुडे एंड टुमारो डेट नहीं. यहाँ आएगा डेट एंड रेंज. डेट एंड रेंज पे फिर से क्लिक करोगे. इसमें हमें जाना है, इसमें आएगा 1 तारीख यानी इस साल का पहला फर्स्ट डे यानी January 1st, ओके. और इसी साल का लास्ट December 31st. हो गया. इसके डलने के जनवरी बाद फर्स्ट से December 31st. हाँ December 31st, पहला January 1/1/2022 और हाँ. दूसरा आएगा 12 31st 31. 12 हाँ 31st 12/2022. हाँ ठीक हाँ. है. हम्म, अगला इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे. ये तुम्हारा जो ओके. हम बनाया हुआ है वो आ जाएगा. हाँ ठीक है. हाँ. इसको अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस अभी रुक जाओ. इसे सिलेक्ट करो और इस पे क्लिक करो. कोई और भी आया क्या? तुमने इतना कर लिया? हाँ भाई. तुम्हारा ये आ रहा है. हाँ ये आ रहा है. यहाँ पर एक और स्टेप है, अगर तुम करना चाहो तो यहाँ से एडोब फिल्टर से भी जाके कर सकते हो. ओके. एडोब फिल्टर में जाकर यहाँ पर मोर फिल्टर में यहाँ पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या सॉलिड टू पार्टी डाल के भी ओपन किया जा सकता है. ये इसका एक तरीका और है. मोर फिल्टर्स में जाके क्या क्लिक करना है? मोर फिल्टर्स पे जाके हाँ दिखाता हूँ. हाँ. मोर फिल्टर्स पे जाके तुमने यहाँ पे सॉलिड टू द पार्टी भी यहाँ पर भी डाल सकते हो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. इसमें से ये 3 चीज़ें तुम सिलेक्ट करोगे. ये 3 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ओके. लेकर यहाँ तक. हाँ. फिर ओके करोगे. वहाँ पर वो सारी वैल्यूज भरने के बाद तुम क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी होगा वो सब शो हो जाएगा. ओके. हमने अभी इसे सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे क्रिएट डिलीवरी. डिलीवरी क्रिएट हो गया. log 1 हो गया. तुम्हारे आउटबाउंडेड डिलीवरी का एक कोड जनरेट हो चुका है जो हम्म इस साइट इस पे दिखेगा नहीं फिलहाल. अब जब हम हम्म. नेक्स्ट स्टेप जाएंगे उसमें तुम्हें नंबर दिख जाएगा आउटबाउंडेड डिलीवरी का. वो मैं तुम्हें ओके. वहां बताऊंगा. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है क्या अभी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो log 1 का. ओके. हो गया. अभी हम कर रहे हैं हाँ. 10th स्टेप. 10th स्टेप में हमें करना है, अभी 10th स्टेप भी वही है, मटेरियल चेक करना है. ठीक हम्म है. हम्म. तो अभी कल तुम्हें मैंने इसमें से ही बताया था ना मटेरियल चेक करने का, किस तरह से मटेरियल चेक किया जाता है. कि मैंने वाला बताया था तुम्हें. बताया था. हाँ वाला बताया था. आज हाँ. इससे कर लेते हैं. हम्म. ये रहा डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू. सेम चीज ही खुलेगी. इसमें हमें वही डालना है DXTR1307. तुम्हारा जो भी यूजर नंबर है 307 की जगह पे या 00 है या जो भी है वो डालो. ठीक है. प्लांट MI00 ये आ गया. उसके बाद एग्जीक्यूट कर दो. हाँ अब हम यहाँ पर डिलीवरी डालेंगे. डिलीवरी डिटेल डिलीवरी डिस्प्ले में अभी हमने देखना है शेड्यूल फॉर डिलीवरी कि कितनी है वो डिलीवरी के लिए फाइव शेड्यूल. फाइव शो करेगा वही ना? हाँ ये आपने कल बताया था भाई. हाँ ये दोबारा करना है क्योंकि कल हमने सेल्स ऑफ ऑर्डर देखा था. आज हमें देखना है शेड्यूल फॉर डिलीवरी. डिलीवरी के लिए कितनी प्रोडक्ट्स शेड्यूल्ड हैं. ओके.
पहले मटेरियल फिल करना है, उसके बाद क्या डेटा फिल करना है उसमें? मटेरियल फिल करना, मैं दोबारा से बताता हूँ, 2 मिनट। मटेरियल डालना है, प्लांट डालना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। MI00 प्लांट। उसके बाद डिटेल डिस्प्ले पे क्लिक करना है। हाँ अब तुमने कल सेल्स ऑर्डर देखा था, 2 था, 2, इस वाले में 5 था, दूसरे वाले में 2 था, आज की हाँ डेट हाँ में 0 है, क्योंकि हमने प्रोसेस कर दिया है उसको। ठीक है। हाँ, सेल ऑर्डर 0 है। अब हम आएगा हमारा, हमें देखना है शेड्यूल फॉर डिलीवरी। अब शेड्यूल फॉर हाँ डिलीवरी आ 5। चुका है, इस हाँ वाले में आ भी चुका है। 5 है। हाँ हाँ। अब तुमने कर लिया स्टेप। हाँ कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? हाँ, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। हाँ कर लिया ये। ये हो गया, इसको क्लिक हम्म। करो, ये तुम्हारा हो गया। अब आगे चलते हैं बैक। इसी तरह से तुम दूसरा वाला ले लोगे, PRTR। ठीक है, इसमें भी मटेरियल ये हो गया। उसके बाद प्लांट नंबर तुम्हें डाल रखा है, एग्जीक्यूट कर दो डायरेक्टली। इसका भी हम देखेंगे, सेल्स ऑर्डर 0 हो जाएगा इसका भी। ये देखो, इसका भी 0 है। अब वो आ जाएगा शेड्यूल्ड डिलीवरी के लिए, वो डिलीवरी के लिए शेड्यूल्ड हो चुका है। अब शेड्यूल्ड डिलीवरी में 2 नंबर आ रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अपने में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 10th स्टेप। अब करते हैं 11th स्टेप। वो पिछले वाला जो स्क्रीनशॉट चाहिए था वो मैं ले नहीं पाया, दोबारा लगाओ ना वो। ओके ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आएगा डिस्प्ले, PTR वाला, इस पे क्लिक किया, इस पे गए, ये रहा देखो शेड्यूल डिलीवरी 2 नंबर। भाई मैं शेड्यूल डिलीवरी 0 दिखा रहा है। शेड्यूल डिलीवरी 0 तुम्हारा 2 दिखा रहा है ना। हाँ 2 ये आ गया, स्टेप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले खत्म। लिया उसका। हाँ ठीक है, ये स्टेप यहीं पे खत्म हो गया। हम्म। आगे चलते हैं हम अभी 11 स्टेप की तरफ। एक्चुअल में ये है हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। हम जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो ये हाँ वो ऐसे ही है, इंटरफेस हाँ। रहता है। हाँ। ये इंटरफेस रहता है, चाहे वो हम्म। सॉफ्टवेयर के थ्रू हो या पोर्टल के थ्रू हो, ये इंटरफेस रहेगा। और अगर जो भी कंपनी हो उसका यहाँ पर लोगो ये रहता है। हमें यहाँ पर डायरेक्ट कोड डाल के ही एंटर करना पड़ता है। वो कोड वाला मैं तुम्हें सारा का सारा कल कोड, तुम्हें कल दिखा दूंगा सारा का सारा। जितने भी हमने अभी तक स्टेप्स करे हैं, हर स्टेप को हम्म। खोलने का एक कोड है, डी कोड, वो मैं कल तुम्हें दे दूंगा। ओके। ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं 11 स्टेप। 11 स्टेप कहता है चेक आउट बाउंड्री डिलीवरी स्टेटस। हमें डिलीवरी स्टेटस चेक करना है आउट बाउंड्री का। तो हम वो कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें जाना है मैनेज आउट बाउंड्री डिलीवरी में। मैनेज आउट बाउंड्री डिलीवरी है ये, इस पर हाँ क्लिक किया। अब मैनेज आउट बाउंड्री डिलीवरी में ये सब में कुछ भी फिल नहीं करना है, बस ओवरऑल स्टेटस की जगह पे ऑल कर दो। ठीक है, और एडॉप्ट फिल्टर पे क्लिक करके मोर फिल्टर पे जाओ, क्रिएट बाय पे आ जाओ। ओके करोगे, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा यूजर नंबर पूछेगा, यूजर नाम पूछेगा, जो कि है तुम्हारा LEARN। मेरा है learn307। तुम्हारा जो भी यूजर नंबर है वो तुम उसके आगे डालोगे। ठीक है, उसके बाद गो करना। गो करते ही ये तुम्हारा दिखा दिया कि ये अभी स्टेटस इसका अभी क्या है, पिकअप के लिए ये हुआ नहीं है, अब ये प्रोसेस अभी हुआ नहीं है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, ये स्टेप हमें इसमें पिक करना है। और हाँ, एक और चीज बताना था, तुमने अभी 9 स्टेप में आउट बाउंड्री हमने क्रिएट किया था, हाँ उसमें एक नंबर था जो हमें वहां शो नहीं हुआ, हाँ। वो ये नंबर है। log 1 जो क्रिएट हुआ था वो आउट बाउंड्री डिलीवरी का, ये वो नंबर है।
भाई ये मेरे नोट वाले में कर। 200 कर रहा, रोशन भाई मेरे वाले में 200 कर रहा, एक ये आपका जैसा सेम कर रहा वैसा ही उसमें ये दिखा रहा नॉट प्रोसेस, और एक मेरा दिखा रहा कम्प्लीटली प्रोसेस। क्लिक करके हाँ पिक पे जाना है। पिक पे क्लिक होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमें दिखा रहा है कि दो मटेरियल हैं जो पिक के लिए अभी हुए नहीं हैं। ठीक है, एक को हाँ सिलेक्ट करो। इस तरह से साइड में एक ये दिख रहा होगा साइन, इस पे क्लिक करना हाँ। है। यहाँ स्टोरेज लोकेशन पे आ गया। ठीक है, अभी हमें ओके। स्टोरेज लोकेशन क्लिक करना है, हाँ FG00। ये हमेशा फिनिश गुड का स्टोरेज लोकेशन रहेगा। और ओके। दूसरे तरफ पिकअप क्वांटिटी, हमें पिकअप 5 ही करवाने हैं, तो 5 ही आउट हम्म। करने हैं हमने बाहर, तो 5 यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद अप्लाई हो गया। हाँ उसी की तरह से सेकंड स्टेप, सेकंड में भी नीचे वाले में भी यही करना है, FG00। ठीक है, और दूसरे वाला 2, और इसको भी अप्लाई करना है। हाँ। अगर नहीं हो रहा एक बार कॉपी पिकअप पे कर लो, उससे हो जाएगा। क्लिक पे क्लिक करूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं, फिलहाल ये दोनों हो गए स्टेप। हाँ हो गए। स्टेप हो जाने के बाद अब आओ GI पे। ठीक है, अभी तुम्हारा कौन कौन से स्टेप हो गए पता तुम्हें? अभी तुम्हारा 11 स्टेप हो गया। ये पिकअप हाँ वाला स्टेप जो तुमने क्वांटिटी करा उसको सेव कर लो, नोट करके रख लो। तुमने सेव करा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हाँ ले लिया। 12th में भी हमें क्या, 12th कहता है, क्या है 12th कहता है पोस्ट गुड्स इशू। हम्म। तो गुड्स इशू करने के लिए भी स्टेप यही है। इसी स्टेप को फॉलो करके हम क्रिएट बाय पे जाकर ओके करते हैं इसको। GUI पे, GUI पे जाएंगे, ओके। पोस्ट GUI पे क्लिक करेंगे, ओके। तुम्हारा GUI क्रिएट हो गया। हाँ जीआई पोस्टेड आ रहा। ठीक है, ये और कितना स्टेप था ये? ये स्टेप 12 है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर नोट कर लो, क्योंकि आगे हमें ये वेरीफाई करना है। ओके। ठीक है, तुम्हारा 12 स्टेप भी कंप्लीट हो गया। या तो हम इसी में ही हम 11-12 को खत्म कर सकते हैं, या तो फिर तुम इसको करके फिर वापस फिर से जाके 12th में, मतलब दोबारा से फॉलो स्टॉप फॉलो करके फिर से खोलोगे, फिर पोस्ट करोगे, वो एक नहीं ये अलग ज़्यादा चीज इजी है। है ना। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधे 13 स्टेप पे। होम पे गए, फॉलो अप कर रहे हो ना? 13 स्टेप क्या कहता है? 13 स्टेप भी वही कहता है, चेक स्टॉक स्टेटस। इसमें भी हम वही करेंगे, डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू पे जाके, डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू पे गए, ओके। या तो अभी इस वाले स्टेप पे हम इसमें कर लेते हैं। भाई फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, वो ज़्यादा सही है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी वही चीज खुलेगी, इसमें भी वही चीज खुलेगी, चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें कंफ्यूजन लग रही है तो। इसमें हाँ। हमने डिस्प्ले स्टॉक ओवरव्यू पे गए, हम्म। उसके बाद हमने मटेरियल डाला। इसमें पहले से हम्म। मटेरियल था तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हाँ। हूँ डायरेक्टली, ये आ गया। अब पहले हाँ। 80 हुआ करता था, हाँ अब तुमने 78 है। नोटिस किया? अब सिर्फ हाँ। डिलीवरी से वो आउट हो चुका होगा, हाँ। दो क्वांटिटी आउट हो गए। हाँ। अब यहाँ पर देखें, शिफ्ट डिलीवरी तुम्हारा 0 दिखाएगा, सेल्स ऑर्डर पहले 0 था, शिफ्ट डिलीवरी अब 0 हो गया, देखा? हाँ। हाँ। अब हमें इसमें क्या देखना है, अनरिस्ट्रिक्टेड, यूज। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज हमारा 78 हो गया। हाँ। यही चीज मेन थी अभी स्टेप के अंदर, कि हमें क्वांटिटी चेक करना है कि पहले पहले क्या हुआ। हमने ये बनाया, सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, ये हम्म। 2 आइटम या 5 आइटम हमने हम्म। होल्ड कर दिया, हम्म। लेकिन स्टॉक से नहीं हटा, होल्ड हुआ। उसके हाँ। बाद फिर दूसरा स्टेप में आया, प्रोसेस के लिए शेड्यूल हुआ, वो फिर होल्ड हुआ। अब हाँ। हमने शेड्यूल से हमने प्रोसेस कर दिया कि वो हाँ। आगे जाएगा, वो हाँ। कंपनी से सेल होगा, तो वो स्टॉक से माइनस हो गया। इसका जैसे 78 हुआ,
उस वाले में भी हाँ फर्क आएगा, दूसरे वाले में भी। उसका 100 था। DXTR ना। DXTR। इसका 95 हो गया। उसमें दो थे, इसमें 5 क्वांटिटी थी, 5 क्वांटिटी आउट हो गई। स्टेप कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है क्या? हाँ ले लो। तुम्हारे ये स्टेप भी कंप्लीट। अगले स्टेप पे चलते हैं। एक सेकंड भाई बस। हाँ कोई दिक्कत नहीं। 14 स्टेप, 14 स्टेप करेंगे। 14 स्टेप क्या हाँ कहता है, हमें क्रिएट करना है इनवॉइस। कस्टमर के लिए हमें इनवॉइस क्रिएट करना है। तो उसके लिए ओके। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बिल बनाना पड़ेगा। क्रिएट बिल डॉक्यूमेंट्स, इस पे जाएंगे, जिसका टी कोड इसमें दिया मेंशन किया हुआ है, हाँ VF01। हाँ इस पे क्लिक किया। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर करेंगे बिलिंग ड्यू लिस्ट। बिलिंग लिस्ट इसमें गए। अब हमें क्या दिया है यहाँ पर। क्रिएट बिलिंग डेट पे जाने के बाद क्या करना है? मैं दोबारा पीछे आता हूँ। तो क्रिएट बिलिंग डॉक्यूमेंट, हाँ। उसके बाद बिलिंग ड्यू लिस्ट, अच्छा बिलिंग डेट, ओके। हाँ इस पर क्लिक किया। हाँ उसके बाद आएगा, अभी इतना पहुंच गए तुम। हाँ पहुंच गए। हाँ, तो बिलिंग डेट फॉर्म में आज की डेट डालेंगे, F4 दबा दो। आज की डेट हाँ 15 तारीख है। 15 तारीख, 15 तारीख कंफर्म हो गई, आज की डेट आ हाँ। गई। अब सॉलिड सोल्ड टू द पार्टी होगा नीचे, यहाँ देखो, तो सोल्ड में टू भी अपना पार्टी ही आ डेट रहा डालना है? है। हाँ, कस्टमर नंबर डालना है यहाँ पे। ओके। ये हो गया, तुम्हारा सब सब कुछ शो हो गया यहाँ पे। अब ये सब फिल करने के बाद यहाँ आ रहा होगा डिस्प्ले बिलिंग लिस्ट, हाँ उस पर क्लिक कर दो। तुम्हारा इस तरह से शो हो रहा होगा, हाँ। हो रहा है ना। हम्म। अब इसमें हमें क्या करना है आगे। आगे अभी पहले करने से पहले हम सिमुलेट करके देखेंगे कि क्या किस तरह से होता है, क्या वैल्यू आती है, क्या चीज़ है। सब कुछ दिखाएगा, सब कुछ। हमारा जैसे नेट वैल्यू अभी इतना है, हाँ। ठीक है। हम्म हमारा इनवाइस नंबर क्रिएट हो चुका है। हम्म। ऑफिशियली ये नहीं है, लेकिन जब क्रिएट होगा तो प्रॉपर तरीके से नंबर आएगा। हाँ। प्लेयर यानी कस्टमर नंबर हमारा ये है, हम्म हमारा ये दो मटेरियल है, हम्म। कितनी क्वांटिटी है, सब कुछ आ गया। इसकी हाँ अमाउंट कितनी कितनी है, ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पूरे इनवाइस का पूरा ओवरव्यू दे दिया है इसमें हाँ सिमुलेट करने से। अब हम बैक जाएंगे, फिर से इस पे ये आएगा डॉक्यूमेंट आ चुका है, एग्जीक्यूट करो, तो भी ये इस तरह से ही दिखाएगा। अभी हमें करना क्या है कि हमें सीधा इसी पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हाँ। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू पे जाएंगे, बिलिंग डॉक्यूमेंट्स। 2 मिनट, अब ठीक है, बैक आना था तुम, बैक आ गए तुम। इस पे स्टेप पे बैक आ आ जाओ, रहा है। इस स्टेप पे आ जाओ, इस स्टेप पे आ गए। अब इसे हाँ आ गए। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के हाँ बाद यहाँ पर आ रहा होगा इंडिविजुअल बिलिंग डॉक्यूमेंट। हाँ, तो हम इस पॉइंट पे आ गए। अभी हमें करना है इंडिविजुअल बिलिंग डॉक्यूमेंट, हाँ। ठीक है। इस पर इंडिविजुअल बिलिंग डॉक्यूमेंट क्लिक किया, ये भी वही शो करेगा। अब हम्म। हमें सेव करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है क्या? हाँ, अब वो सेव होने के बाद ओके। सिमुलेट में सेव नहीं होता, इसमें सेव होता है। ओके। सेव हो हाँ गया। इसके बाद क्या, खत्म, ये स्टेप भी खत्म तुम्हारा। 14 स्टेप खत्म। अब हम आएंगे 15 स्टेप पे। हाँ 15 स्टेप पे आते हैं। 15 स्टेप क्या कहता है, 15 स्टेप कहता है डिस्प्ले बिलिंग डॉक्यूमेंट एंड कस्टमर इनवाइस। इसका भी टी कोड है, VF03। हम्म। इस पर क्लिक करेंगे। बिलिंग डॉक्यूमेंट खुद लिखा हुआ आ रहा। बिलिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, उसका टी कोड भी दिया हुआ है, VF03। और हम्म इसमें बिलिंग डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा जैसे तुम क्लिक करो, क्योंकि अभी अभी तुमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, सीधे ही इसमें कंटिन्यू करना है। ओके। 2 मिनट,
सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हाँ। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये पेज आ गया। उस समय जब हम तुम्हें सिमुलेशन में दिखाया था, वहाँ हाँ। एक अलग से नंबर दिखा रहा था $00 हाँ। करके। अब उसकी हम्म। जगह पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है। हम्म। उसकी जगह पे डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है। मैंने क्या हाँ। बोला था, पहले वो सिर्फ सिमुलेट कर रहा है, तुम्हें दिखा रहा है कि ये वैल्यूज ऐसे हैं, ऐसे यहाँ हाँ। पर हाँ। इनवाइस नंबर आएगा। अब प्रॉपर एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। हाँ। हो गया। अब हाँ। इसमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करो और सीधा अकाउंटिंग पे क्लिक करो। अकाउंटिंग में तुम्हारी सारी वैल्यूज आ गई, किसके कितने अमाउंट, किस तरह से सेल्स रेवेन्यू है, क्या टैक्स सरप्लस है, सब कुछ इसमें शो हो गया। हम्म। ठीक है, इसका हम्म। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा स्टेप कंप्लीट। हाँ। डन। अब हम चलेंगे 16 स्टेप। होम पे क्लिक किया, ओके। अब 16 हाँ। स्टेप, 16 स्टेप क्या कहता है, पोस्ट रिसिप्ट ऑफ कस्टमर पेमेंट। हम्म। इसके लिए हम करेंगे पोस्ट इनकम पेमेंट पे क्लिक। हाँ। पोस्ट इनकम पे क्लिक किया, ये पेज खुल गया। ये हाँ। एक्चुअल में है अकाउंटिंग पेज। ठीक है, हम्म। इसमें हमें इसके जो भी अमाउंट है, जो पार्टी को पेमेंट देना रहता है हमारी तरफ से, वो हम हम्म। यहाँ पे से क्लियर करेंगे। हम्म। अब वो करेंगे कैसे, हमने यहाँ पर कंपनी का नाम डाला US00, हम्म। ग्लोबल बाइक आ गया। उसके बाद जनरल एंट्री क्या, आज की डेट आएगी जनरल एंट्री में, करंट डेट, F4 दबा दो। ठीक है, F4 दबा के क्लिक हो गया, आ गई। उसके बाद पीरियड, पीरियड हमारा अब चल रहा है 07, पीरियड चल रहा है 07, 07 डाल दो। बाकी जनरल एंट्री में डीजे होना चाहिए, डीजे है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलेंगे दूसरे इस तरफ, जीएल अकाउंट। जीएल अकाउंट में हमें चूज करना है बैंकिंग। तो बैंकिंग सिलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, 100, ये आ गया, देखो बैंकिंग आ गया। ये अमाउंट कैसे ट्रांसफर होगा, हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है ना, हाँ। एक हाँ। अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर होता है। बैंक बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। हाँ, तो उसी तरह से हमारे मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट से दूसरे के कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो उसी का एक ट्रांजैक्शन कोड है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं बैंक, जीएल अकाउंट। हम्म। ठीक है, हम लोगों ने अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करना सीखा है, हाँ। हाँ। वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह से एसएपी में जर्नल एंट्री की जाती है। हाँ। वो एक्सेल था, ये है एसएपी। एसएपी में इस तरह से कस्टमर का नंबर डाल के जनरल एंट्री कब होनी है, क्या है, वो सब यहाँ पर पुट किया जाता है। अब अमाउंट, अमाउंट में हमारा क्या आएगा, हमारा कितना अमाउंट था, 19997। ठीक है, तुम्हारा कितना अमाउंट था, नेट अमाउंट, वो तुम देख के डालना, नेट अमाउंट जो तुम्हारा था। अच्छा, ओके, स्क्रीनशॉट चेक करना पड़ेगा। हाँ, एक बार देख लो नेट अमाउंट तुम्हारा कितना था। यहाँ पर ये अमाउंट डालने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, कस्टमर किसको जाना है, कस्टमर आईडी है। आईडी हम कैसे डिफाइन करेंगे, कस्टमर का नंबर है उसी से आईडी हाँ। डिफाइन होगी। हाँ। तो यहाँ पर हम उसका कस्टमर नंबर डालेंगे जो हमने क्रिएट किया था फर्स्ट स्टेप में, 26368। ठीक है, ये आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो बस, ऑटोमेटिकली, कोई ज़रूरत नहीं सिलेक्ट करने की। सीधा हम जाएंगे अब पोस्ट आइटम पे। ओ सॉरी, मैं यहाँ $US डालना भूल गया, हाँ। USD। डी। ठीक है, एंटर हो हाँ। गया। ये अमाउंट यहाँ पर चढ़ गया कि ये अभी बैलेंस है हमें इस कस्टमर को देने के लिए। अब इस हाँ। पे पोस्ट डालेंगे, नीचे आ गया, ये अमाउंट आ गया। ये हमारी एंट्री हो गई कि इस जनरल एंट्री को क्लियर करो अमाउंट दे के। हाँ। तो अमाउंट देने के लिए हम कैसे करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर। क्लियर हो गया, अमाउंट हो गया, अब बैलेंस हो गया हाँ। 0। इस कस्टमर के लिए अब अभी हमारे को कुछ भी अमाउंट नहीं देना, कोई ड्यू हाँ। अमाउंट नहीं है। हाँ। सारा अमाउंट हमने उसे क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया। जितना अमाउंट हमने उसके लिए बिल में बना था उतना अमाउंट हमने उसको पे कर दिया, चला गया, हाँ। खत्म हाँ। कहानी।
उसके हाँ लिए कोई ड्यू नहीं है। हाँ। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक है, खत्म। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना था ना? इसका स्क्रीनशॉट तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्ले ले लो। डिस्प्ले का ओके। तुम्हारा ये पूरा ओवरव्यू आ जाएगा, हाँ। किसने बनाया, कब पेमेंट हुई, क्या है रेफरेंस वगैरह सब कुछ ये आ जाएगा। इसका अब ले क्या? लो ओवरव्यू, इसका ले लो। ये इसका ले देखो, लूँ? हमने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया था, बैंक अकाउंट से ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में गया। हाँ हम बैलेंस शीट में देखते थे ना उसमें, या हाँ 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 डेबिट से क्रेडिट हुआ, किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, किसके अकाउंट में डेबिट हुआ, हाँ हाँ जो अकाउंट्स में हम देखते थे। ये अकाउंटिंग के थ्रू ही उसी प्रोसेस में हुआ। अब जब भी कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम होता है तो वो हाँ। एक्सेल शीट में नहीं होता, वो इस तरह से ओके एसएपी में डेबिट टू क्रेडिट किया जाता है। ओके ठीक है, ओके। अभी होम पे अब आने के लास्ट बाद स्टेप अभी है। हम अगला स्टेप करेंगे, जो कि है लास्ट हाँ स्टेप इसका, इस मॉड्यूल का हाँ सबसे लास्ट स्टेप, जो कि 17 स्टेप। और हाँ 17 स्टेप क्या कहता है? रिव्यू द डॉक्यूमेंट फ्लो। हमें उसका फ्लो देखना है, प्रोसेस हाँ किस तरह से हुआ है, क्या है, वो देखना है हमें। तो हाँ। उसके लिए हमें क्लिक करना है मटेरियल डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, जो कि है ये मटेरियल डॉक्यूमेंट ओवरव्यू। ओके इस पर क्लिक किया। इसमें हमें जाना है प्लांट। प्लांट में हम डालेंगे मायामी। ठीक है, ये आ गया डीसी मायामी। उसके हाँ। बाद डालेंगे हम यहाँ पर मटेरियल्स। दोनों मटेरियल डालना है, एक मटेरियल डालने के बाद एंटर डालना, फिर दोबारा दूसरा मटेरियल डालना। ये आ गया एक मटेरियल, दूसरा मटेरियल पी, थोड़ा सा गैप देके PRTR1307। दो मटेरियल हो गए, दोनों के दोनों मटेरियल आ गए। ये आ गया मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट का। अभी पी इसमें क्या दिखा रहा है? अनरिस्ट्रिक्टेड है। एक सेकंड में, एक सेकंड वो मैं अभी दूसरा डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ बस। कोई दिक्कत नहीं, डालो डालो, अभी तो टाइम है। हाँ ओके। डाल दिए दोनों। उसके बाद दोनों क्या करना? दोनों मटेरियल डाल दिया, प्लांट डाल हाँ दिया, मटेरियल डाल दिया। हाँ। एंटर दबा, ओके दबा दो, बस एंटर दबा दो। इंटर। एंटर ओके। दबाते ही वो बाय डिफॉल्टली गो ले लेगा। हाँ तो ले लिया। हाँ वो ले लिया। तुम्हारे दो लिस्ट आ रहे होंगे, दो, हाँ दोनों मटेरियल शो कर रहे होंगे। हाँ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक दिखा बोल रहा होगा, हाँ। जबकि ये पोस्ट हो गया। हम्म इसका मतलब, अब किसी भी एक को खोल के देखो तो तुम्हें फ्लो चार्ट दिखाएगा। इसको यहां से खोलते हैं हम। ये आ गया इसका फ्लो। हमारे दोनों मटेरियल आ रहे हैं, कितनी कितनी हम्म क्वांटिटी गई। गुड्स इशू फॉर डिलीवरी, गुड्स इशू फॉर डिलीवरी, ये इतना मटेरियल डिलीवरी टाइप्स हैं। ठीक हम्म। है, ये उसका प्रोसेस है। हाँ अपने डॉक्यूमेंट्स मैच कर लो, जो नंबर तुमने नोट करे थे, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब मैच कर लो। जो तुमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये मैच होंगे। हाँ। मैच हो रहे हैं। बस तुम्हारा हो गया 17 स्टेप, ये भी खत्म। हो गया ये क्लियर ना पूरा? तुम्हारा ये मॉड्यूल खत्म हुआ। थैंक्स अ लॉट भाई। हम्म।